नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता आप सभी अच्छा ही है। आज फिर आया एक नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो का सब्जेक्ट है, क्या शनि ग्रह हम लोगों को कुछ असर करता है क्या, शनि का प्रभाव आदमी को होता है क्या, ये शनि लगने से हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में बात करेगा स्वामी ओम स्वामी जी ने। आइए हम पहले वीडियो देख लेता हूँ। इनका प्रश्न है कि शनि की जब साढ़ सती लगती है तो क्या किया जाए। देखिए, शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहता है। जिस डिस्टेंस को चंद्रमा ज्योतिष के अनुसार मात्र 2.5 दिन में तय कर लेता है, शनि उसको 2.5 वर्ष में करता है। तो शनि बहुत धीमी गति से चल रहा है। सूर्य उसको 1 माह में करता है, मंगल भी लगभग 1 माह 40 दिन में, बृहस्पति उसको 13 महीने में करता है। तो ये वही रिलेटिविटी वाली बात आ गई। कहीं ना कहीं उन ग्रहों पर है तो आपका समय का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बदल जाएगा। तो शनि की जब साढ़ सती आती है तो बताया जाता है या तो पूर्वार्ध पहला 2.5 साल कष्टकारक होंगे, या बीच वाले मध्यार्ध, या उत्तरार्ध, या लास्ट वाले 2.5 साल कष्ट वाले होंगे। और फिर उसके चलते एक वो हमेशा राजा हरिश्चंद्र की कहानी आ जाती है कि उनको ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर आप मानेंगे ना ज्योतिष को तो कहीं ना कहीं आप प्रभावित भी होंगे। आपको पता ना हो सर्प जहरीला है या सर्प है तो कोई भय नहीं। जैसे आपको पता चल गया सर्प है, आप भयभीत हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे क्या उपाय करूं मैं, क्या उपाय करूं। तो अगर ज्योतिष को माने तो उपाय तो बहुत है, परंतु इन सब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने देखा है, होता है जब मनुष्य दुखी होता है, वो दर दर जाता है, वो सब कुछ पता करने की कोशिश करता है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, या इसका क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि उनसे ऊपर जो ईश्वर है, ग्रहों से ऊपर कोटि कोटि जिन्होंने ब्रह्मांड रच रखे हैं, जब उस तक आपकी बातचीत है तो फिर क्यों ग्रहों पे, क्यों आप क्लर्क से माथा कपाना चाह रहे हो जब पीएम आपको जानता है। क्या मतलब उसके मतलब लाभ क्या है उस चीज का। और ग्रह तो इतने असंख्य हैं हमारे ही सोलर सिस्टम में, क्यों हमने बोल दिया कि यही इसी का प्रभाव है, दूसरे का नहीं हो सकता। और इस पर ज्योतिष के ऊपर हमने एक हमारा प्रवचन है यूट्यूब के ऊपर, उसको सुन लीजिएगा। उसमें हमने पूरा सत्य बताया हुआ है। हाँ, तो आप तो इतनी अच्छी जगह बैठे, अच्छी बात ही होगी। साढ़ सती चली तो राजा हरिश्चंद्र को मोक्ष मिला। ऐसा मोक्ष मिला पूरी काशी को वहां ले गए। घबराना नहीं चाहिए। शनि से बोलो क्या कर सकते हो, दिखा दो। जब मैं साधना के पथ पर था, मैं तो प्रकृति की सब जो फोर्सेस हैं उनसे यही बोलता था, जितना दम है लगाकर देख लो, मुझे उठा के दिखाओ। जब भी कुछ अघटना घटित होती थी, कुछ विपरीत होता था, मैं बोलता था बस यही है तुम्हारे पास डराने के लिए, जो दिखा सकते हो दिखा लो, जाओ। क्या कर लोगे, ज्यादा शरीर चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, शरीर चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। जिसकी घर गृहस्थी भी है वो भी चलती रहेगी, पहले भी चल रही थी, बाद में भी चलती रहेगी। जिसकी नहीं है उसको तो परवाह ही क्या। मैं तो कोई घर गृहस्थी थी नहीं तो क्या चिंता है, ले जाओ, शरीर लेकर जाना है। मैं कहता तो उठा के दिखा दो मुझे शासन से, उठा के दिखा दोगे, मैं खुद ही छलांग लगा दूंगा, क्योंकि एज पे ही रहता था।
छत लेके जानिए ले जाओ, दीवारें लेके जानिए ले जाओ, शेर चीते भेजने हैं भेज दो, सांप भेजने हैं भेज दो, बिच्छू भेजने हैं भेज दो, भोजन लेके जाना ले जाओ, तूफान भेजने हैं भेज दो, जो करना कर लो, यहां बैठा हूं, हिम्मत है तो हिला के दिखा दो। इतना तो अपने आप को बुलंद करना होगा ना जीवन में, तो ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। कितनी देर तक हम डर डर के जीते रहेंगे? सॉरी शनि, प्लीज थोड़ा ध्यान रखना है। ये लो तुम्हारा मैंने तेल भी चढ़ा दिया, काला सुरमा भी चढ़ा दिया। शनि इतना सुंदर है, वो सोता काले रंग मुझे ऐसा एसोसिएट किया बेचारा, शनि ग्रह बोलता होगा। जैसे रामानंद सागर ने सारे राक्षसों को ऐसे फनी सब करके दिखा दिया, जैसे बड़े उनके हेयर डोज बियर्ड, यू नो, जस्ट वियर्ड, ऐसे बाल जैसे कभी कंडीशनर लगाया ही नहीं उन्होंने, ऐसे दिखाया, ऐसे रूखे बाल, कुछ ऐसे खड़े हुए सिंगिंग, ऐसे थोड़े ना होते थे राक्षस, सुंदर होते थे, अलग संस्कृति को बिलोंग करते थे। तो ऐसे शनि अपने आप एक दिव्य ग्रह है। शनि का राजयोग भी इतना प्रबल है यदि ज्योतिष को ही मानना है तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। और बताओ क्या है? मेरा जब सबसे पहली बार बिजनेस चला गया था, जब मैं फटाफट टोरंटो से फ्लाई करके आई हैड टू कम बैक टू सिडनी एंड कम विया सो मेनी कंट्रीज, तो मैं प्लेन में ही हंसने लग गया था। एंड आई रिमेम्बर बिकॉज I traveled economy class at that time because I just did not have the funds, so मैंने कहा I'll just get a ticket and reach Sydney somehow. And I thought, मैंने बोला कि कृष्णा, is that all you have? इतने छोटे से दुख से यदि आपको लगता है मैं प्रार्थना करूंगा हे ईश्वर मेरे साथ ये क्या कर दिया, प्लीज इसको फिक्स कर दो, तो ये भूल जाओ। मैंने प्लेन में भगवान को यही बात बोली थी। ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार क्या लाख बार खड़ा करेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। हार नहीं माननी चाहिए। वो जब कर्ण को भगवान ने बोला था कि कर्ण ये पूरा कुरु राज तुम्हें मिल जाएगा, इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा, तुम पांडवों की ओर आ जाओ, तो उसने बोला था रामधारी दिनकर सिंह की उस कविता में से, धरती की तो क्या बिसात, धरती की बात छोड़ो कृष्ण, आ जाए यदि बैकुंठ हाथ, उसको भी कुरुपति के चरणों में धर दो। कि राज्य की तो बात छोड़ो, मुझे तो सुरपुर की भी चाह नहीं है, मुझे ना इंद्र की अमरावती चाहिए, ना विष्णु का वैकुंठ चाहिए। वो भी हाथ में आ जाए मैं तो उसको भी दुर्योधन को दे जाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन मेरे साथ उस समय आकर खड़ा हुआ जब कोई नहीं था। इसलिए दुर्योधन चाहे धर्म है, चाहे अधर्म है, चाहे कुछ है, दुर्योधन ही मेरा सब कुछ है। तो ऐसे ही ईश्वर को ऐसे पकड़ लेना चाहिए कि दुर्गतावपि जातां त्वं गतिस्तव मतिर्मम। अच्छा हो बुरा हो जैसा हो, मुझे आप ही के साथ चलना है। ग्रहों से घबराना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। That's the... उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। आपका राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर। आज के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।